अक्सर एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि डॉक्टर, एक महिला कितने सिजेरियन, कितने ऑपरेशन डिलीवरी करवा सकती है? क्या 2 सिजेरियन सेफ है? क्या तीसरा भी करवा सकते हैं? क्या चौथे सिजेरियन में जान को खतरा होता है? तो यदि आपके मन में भी इस तरह के सवाल बार बार आते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया गुप्ता, आपकी अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे कि एक महिला कितने सिजेरियन करवा सकती है, कितनी सर्जरीज करवाना, ऑपरेशन डिलीवरी करवाना सेफ रहता है और इसके पीछे क्या रीजंस रहते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो सिजेरियन डिलीवरी है, ऑपरेशन डिलीवरी, वो एक सर्जरी होती है जिसमें बच्चे को मां के पेट से ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकाला जाता है। और सी सेक्शन तब किया जाता है जब नॉर्मल डिलीवरी रिस्की हो जाती है या पॉसिबल नहीं हो पाती है। अगर हम बात करते हैं मेडिकल गाइडलाइंस की, तो मैक्सिमम 3 से ज्यादा सिजेरियन नहीं करवाने चाहिए, क्योंकि यदि 3 से ज्यादा सिजेरियन करवाते हैं तो हर सिजेरियन के बाद प्रेगनेंसी में होने वाली कॉम्प्लिकेशन और सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते ही चले जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि बच्चेदानी की कमजोर हो जाने की वजह से उसका रप्चर हो जाना, उसका फट जाना। दूसरा, आंवल का नीचे की तरफ लगना, जिसको बोलते हैं लो लैंग प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया। तीसरा, आंवल का बच्चेदानी की दीवारों में घुसना, जिसको प्लेसेंटा एक्रेटा बोला जाता है। चौथा, समय से पहले डिलीवरी हो सकती है। पांचवा, आपको प्रेगनेंसी के टाइम भी ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है। और सर्जरी के भी कॉम्प्लिकेशन हर सिजेरियन के बाद बढ़ते चले जाते हैं, जैसे कि बच्चेदानी के पास पेशाब की थैली, यूरिनरी ब्लैडर और आंतें हो सकती है। सो सर्जरी के दौरान उनके इंजरी होने के, उनके ट्रॉमा होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। दूसरा, जैसे जैसे सर्जरीज बढ़ती हैं वैसे वैसे जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं वो आपस में चिपक सकते हैं, जिनको एडेजेंस बोला जाता है, जिसकी वजह से सर्जरी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तीसरा, सर्जरी के बाद बार बार सिजेरियन होने से इंसिजन वाली जगह पे आपको हर्निया बन सकता है। आपके जो बाहर स्किन के ऊपर टांके लगे हैं वो पक सकते हैं, उनके वुंड के इन्फेक्शन होने के खतरे बढ़ते हैं। और कभी कभी ऑपरेशन के टाइम में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ती है। ज्यादा सिजेरियन कराने से कभी कभी इतनी ब्लीडिंग हो सकती है कि बच्चेदानी भी निकालनी पड़ सकती है। इसलिए मेडिकली देखा जाए तो 3 से ज्यादा सिजेरियन जो हमारी नेशनल हेल्थ एसोसिएशन है वो रिकमेंड नहीं करती है। लेकिन कभी कोई मजबूरी है, फैमिली पूरी नहीं हुई है और आपको चौथा या 5वां सिजेरियन करवाना पड़ सकता है, तो वो हर महिला का अलग अलग रहता है। हर केस के बेस पे हमें डिसीजन लेना पड़ता है। इसमें ये देखा जाता है कि जो आपका पहले निशान बना था या पहले जो ऑपरेशन हुआ था वो सीधा हुआ था या फिर वो आड़ा हुआ था। दूसरा, बच्चेदानी पे जो निशान बनाए वो कैसा है, उसकी जो थिकनेस है, उसकी मोटाई कैसी है, क्या वो पतला है। तीसरा, बच्चेदानी की दीवारें कमजोर तो नहीं है, आपका कितना ब्लड लॉस हुआ था और पिछले बार सिजेरियन में आपकी रिकवरी किस प्रकार की हुई थी, पिछले बार सिजेरियन के अंदर आपको किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ था। तो इन सब के बेस पे हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि हम आपका चौथा या 5वां सिजेरियन कर सकते हैं या नहीं। अक्सर फैमिलीज तो ऐसा ही बोलती है कि पहले भी तो सिजेरियन हुआ है, वैसा ही तो सिजेरियन होगा, लेकिन नहीं, ये सोच बिल्कुल गलत है। क्योंकि हर बार सिजेरियन जब होता है तो हम बच्चेदानी को काटते हैं और उसको सीलते हैं। सीलने पर जो बच्चेदानी का जो घाव है खुद पे लगा हुआ, वो एक स्कार टिश्यू से भरता है। इसलिए हर प्रेगनेंसी के बाद वो जो स्कार होता है वो पतला पड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान बच्चेदानी को फटने के, जिसको यूटेराइन रप्चर बोलते हैं, उसके चांस बढ़ सकते हैं और माँ और बच्चे को दोनों को खतरा होता है। इसलिए हमें हर सिजेरियन के अंदर अगला सिजेरियन करने में इसी बात का खतरा रहता है कि कहीं बच्चेदानी ना फट जाए, यूटेराइन रप्चर ना हो जाए। तो माय डियर लेडीज, एक महिला 2 से 3 बार सिजेरियन सेफली करवा सकती है, मगर उसके बाद का जो सिजेरियन करवाना चाहिए या नहीं, उसका डिसीजन हर महिला की बॉडी का अलग अलग होता है, हर किसी का अलग अलग डिपेंड करता है। और हर सिजेरियन डिलीवरी के बीच में आपको कम से कम 2 साल का गैप जरूर से करना चाहिए, ताकि बच्चेदानी पे लगे हुए जो टांके हैं वो भर सके, उनको रिकवरी में टाइम मिल सके। तो मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। तो प्लीज आप अपने रिलेटिव और प्रेग्नेंट फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। फिर भी आपका कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।